आज डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं जानती। उनके नाम के साथ आलीशान इमारतें, प्राइवेट क्लब्स, गोल्फ कोर्सेज, लग्जरी होटल्स, महंगे इंटीरियर्स, बड़े बड़े बिजनेस डील्स और एक ऐसी लाइफस्टाइल जुड़ी हुई है जिसे देखकर पहली नजर में लगता है कि ट्रंप की जिंदगी हमेशा से ही लग्जरी के बीच रही होगी। लेकिन ट्रंप की लाइफस्टाइल की असली कहानी सिर्फ महंगी चीजें खरीदने की नहीं है। उनकी पूरी जिंदगी में एक चीज लगातार दिखाई देती है, अपनी वेल्थ को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक ब्रांड की तरह दिखाना। ट्रंप की लग्जरी लाइफस्टाइल को समझने के लिए सबसे पहले उनके रियल एस्टेट बिजनेस को समझना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बिजनेस करियर की शुरुआत अपने पिता फ्रेड ट्रंप के साथ काम करके की थी। बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में अपना फोकस बढ़ाया और बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में उतर गए। 1980 में ग्रैंड हयात न्यूयॉर्क और 1983 में ट्रंप टावर जैसे प्रोजेक्ट्स ने उन्हें न्यूयॉर्क की लग्जरी बिजनेस दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। ट्रंप टावर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये ट्रंप की ब्रांडिंग का भी बड़ा हिस्सा थी। चमकदार इंटीरियर्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स, हाई एंड शॉप्स और बिल्डिंग पर बड़े लेटर्स में लिखा हुआ ट्रंप, यानी प्रॉपर्टी से ज्यादा एक नाम को बेचने की कोशिश। ट्रंप धीरे धीरे ये समझ चुके थे कि अगर लोगों के दिमाग में लग्जरी का मतलब ही ट्रंप बन जाए तो सिर्फ प्रॉपर्टी से नहीं, अपने नाम से भी पैसा कमाया जा सकता है। और यही सोच आगे चलकर उनकी लाइफस्टाइल की पहचान बन गई। ट्रंप की जिंदगी में गोल्फ का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। उनके पास अमेरिका और दूसरे देशों में कई गोल्फ प्रॉपर्टीज और क्लब्स रहे हैं। पाम बीच का ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब और न्यू जर्सी का ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब बेडमिंस्टर जैसे प्रॉपर्टीज सिर्फ गोल्फ खेलने की जगह नहीं है, बल्कि लग्जरी लाइफस्टाइल और नेटवर्किंग का भी हिस्सा है। लेकिन इनमें सबसे खास नाम है मारे-लागो। पाम बीच फ्लोरिडा में मौजूद मारे-लागो को ट्रंप ने 1985 में खरीदा था। ये कोई साधारण घर नहीं था, इसे बाद में प्राइवेट क्लब में बदल दिया गया और आज ये ट्रंप की पब्लिक इमेज और लाइफस्टाइल का एक बेहद बड़ा हिस्सा बन चुका है। ट्रंप की लग्जरी लाइफस्टाइल को अगर एक जगह पर देखना हो तो मारे-लागो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ सिर्फ रहना ही लाइफस्टाइल नहीं है, यहाँ बड़े इवेंट्स होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग आते जाते हैं और ट्रंप का सोशल और पॉलिटिकल नेटवर्क भी कई बार इसी एनवायरनमेंट में दिखाई देता है। यानी ट्रंप ने एक हिस्टोरिक प्रॉपर्टी को सिर्फ घर की तरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे अपने ब्रांड का हिस्सा बना दिया। ट्रंप की लाइफस्टाइल में गोल्फ और लग्जरी प्रॉपर्टीज के साथ एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट रही है, उनका प्राइवेट एविएशन और ट्रैवल स्टाइल। लंबे समय से उनकी इमेज एक ऐसे बिजनेसमैन की रही है जो सामान्य कमर्शियल ट्रैवल के बजाय प्राइवेट एयरक्राफ्ट और वीआईपी लेवल ट्रैवल से जुड़ा रहा है। उनकी पर्सनल बोइंग 757 भी उनकी लग्जरी इमेज का बड़ा हिस्सा रही है, जिसे गोल्ड कलर्ड इंटीरियर्स और बेहद पर्सनलाइज्ड डिजाइन के लिए जाना जाता है। लेकिन ट्रंप की लाइफस्टाइल सिर्फ प्राइवेट जेट या लग्जरी होम्स तक सीमित नहीं रही। उनकी ब्रांडिंग का एक बड़ा हिस्सा फूड और एंटरटेनमेंट से भी जुड़ा रहा। ट्रंप ने रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैसीनो और दूसरे लग्जरी बिजनेसेस में भी काम किया। 1980 के दशक में अटलांटिक सिटी के कैसीनो में उनका एक्सपेंशन हुआ और बाद में उन्होंने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को भी अपने नाम से जोड़ा। हालांकि इन बिजनेसेस में उन्हें कई बड़े फाइनेंशियल सेटबैक्स भी देखने पड़े और उनकी कुछ कैसीनो कंपनीज ने बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइलिंग की। यानी बाहर से देखने पर ट्रंप की जिंदगी हमेशा लग्जरी और सक्सेस से भरी दिखाई देती है, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी बिजनेस जर्नी में काफी बड़े अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में रियल एस्टेट मार्केट में गिरावट और भारी डेट के कारण ट्रंप फाइनेंशियल प्रेशर में आ गए थे। उनकी कई कैसीनो बिजनेसेस बैंकरप्सी प्रोसीडिंग से गुजरी। लेकिन ट्रंप की खासियत ये थी कि उन्होंने अपनी पब्लिक इमेज को खत्म नहीं होने दिया। धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस मॉडल में बदलाव किया और अपने नाम को एक लाइसेंसिंग ब्रांड की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। यहीं पर ट्रंप की लाइफस्टाइल का एक और इंटरेस्टिंग एंगल सामने आता है। ट्रंप के लिए उनका नाम सिर्फ सरनेम नहीं था, वो एक प्रोडक्ट था। कॉन्डोमिनियम पर ट्रंप का नाम, होटल पर ट्रंप का नाम, गोल्फ कोर्स पर ट्रंप का नाम, रेस्टोरेंट पर ट्रंप का नाम। यानी जहां भी लग्जरी की पोजीशनिंग हो सकती थी, वहां ट्रंप ब्रांड को इस्तेमाल किया गया और इस ब्रांडिंग ने उनकी लाइफस्टाइल को भी एक तरह का मार्केटिंग टूल बना दिया। फिर आया टेलीविजन। 2004 में डोनाल्ड ट्रंप ने रियलिटी शो द अप्रेंटिस होस्ट करना शुरू किया। शो में कॉन्टेस्टेंट्स को बिजनेस चैलेंजेस दिए जाते थे और ट्रंप का फेमस कैच फ्रेज था "You're fired"।
इस शो ने ट्रंप को सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रहने दिया, अब वो अमेरिका के घर घर में टेलीविजन पर्सनैलिटी बन चुके थे। उनकी बोलने का स्टाइल, एक्सपेंसिव सूट्स, लग्जरी ऑफिसेज और पावरफुल बिजनेसमैन वाली इमेज लोगों के सामने लगातार दिखाई जाने लगी। रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रंप ने इस शो के लिए हर एपिसोड का $1 मिलियन तक चार्ज करते थे। उन्होंने इस शो के टोटल 14 सीजन्स को होस्ट किया। यानी ट्रंप की लाइफस्टाइल अब सिर्फ रियल एस्टेट मैगजीन्स में नहीं थी, टेलीविजन ने उसे मास ऑडियंस तक पहुंचा दिया। अब लोग ट्रंप टावर देखते थे, उनके गोल्फ कोर्सेज देखते थे, उनकी लग्जरी प्रॉपर्टीज के बारे में सुनते थे और टेलीविजन पर उन्हें एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में देखते थे। धीरे धीरे ट्रंप की सबसे बड़ी एसेट सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज नहीं रही, उनकी एक पब्लिक इमेज बन गई। उनकी ड्रेसिंग स्टाइल भी इसी इमेज का हिस्सा रही। डार्क सूट्स, लॉन्ग टाइज, डिस्टिंक्टिव हेयर स्टाइल और हमेशा कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट अपीयरेंस। ट्रंप ने अपने लुक को भी अपनी ब्रांडिंग का हिस्सा बना दिया। फिर उनकी जिंदगी में पॉलिटिक्स आई। 2015 में ट्रंप ने अमेरिका के प्रेसिडेंट पद के लिए अपनी कैंपेन शुरू की और 2016 में चुनाव जीतकर व्हाइट हाउस पहुंचे। यहाँ उनकी लाइफस्टाइल का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। प्राइवेट बिजनेसमैन से वो प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह रही कि व्हाइट हाउस में पहुंचने के बाद भी उनकी लग्जरी ओरिएंटेड विजुअल आइडेंटिटी पूरी तरह गायब नहीं हुई। उनका पैम बीच वाला मारे-लागो उनके पब्लिक लाइफ में लगातार चर्चा में रहा। गोल्फ भी उनकी लाइफस्टाइल का बड़ा हिस्सा बना रहा और 2026 में भी ट्रंप गोल्फ इवेंट्स में अपने गोल्फ प्रॉपर्टीज पर नजर आए हैं। उनकी करंट पब्लिक इमेज में लग्जरी का एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल व्हाइट हाउस का इंटीरियर है। उनके दूसरे प्रेसिडेंशियल टर्म के दौरान ओवल ऑफिस में गोल्ड कलर डेकोरेशंस, ऑर्नेट डिटेल्स और मारा-लागो जैसी एस्थेटिक एलिमेंट्स को प्रोमिनेंटली इस्तेमाल किया गया है। उनके डेस्क पर मौजूद एक बटन डाइट कोक मंगाने के लिए भी जाना जाता है। यानी ट्रंप के लिए लग्जरी सिर्फ बाहर की दुनिया में दिखाई देने वाली चीज नहीं है, उनकी पर्सनल टेस्ट, ऑफिस एनवायरनमेंट और पब्लिक इमेज में भी उसका असर दिखाई देता है। लेकिन अगर ट्रंप की पूरी लाइफस्टाइल को ध्यान से देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लाइफस्टाइल सिर्फ खर्च करने की कहानी नहीं है, ये ब्रांडिंग की कहानी है। उन्होंने लग्जरी को सिर्फ जिया नहीं, उसे अपने बिजनेस मॉडल का हिस्सा भी बनाया। एक लग्जरी बिल्डिंग बनाई, उस पर अपना नाम लगाया। एक गोल्फ कोर्स बनाया, उसे अपने ब्रांड से जोड़ा। एक हिस्टोरिक प्रॉपर्टी खरीदी, उसे प्राइवेट क्लब में बदल दिया। टेलीविजन पर आए, अपनी बिजनेसमैन वाली इमेज को और मजबूत किया और फिर पॉलिटिक्स में गए, जहां वही रिकॉग्नाइजेबल पर्सनैलिटी उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई। यानी ट्रंप ने अपनी जिंदगी को लगभग एक लगातार चलने वाले ब्रांड कैंपेन की तरह इस्तेमाल किया। आज जब हम ट्रंप की लाइफस्टाइल की तस्वीर देखते हैं, चाहे वो मारा-लागो हो, गोल्फ कोर्स हो, लग्जरी टावर हो, प्राइवेट एयरक्राफ्ट हो या व्हाइट हाउस का गोल्डन इंटीरियर, इन सब के पीछे एक कॉमन चीज दिखाई देती है, डोनाल्ड ट्रंप का ब्रांड। और शायद यही उनकी लाइफस्टाइल की सबसे खास बात है, क्योंकि दुनिया में बहुत से अमीर लोग लग्जरी में रहते हैं, लेकिन हर अमीर व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल को इतनी स्ट्रांगली अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बनाता। ट्रंप ने अपनी वेल्थ को सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं रखा, उन्होंने उसे बिल्डिंग्स में दिखाया, क्लोथ्स में दिखाया, टेलीविजन पर दिखाया, प्रॉपर्टीज में दिखाया और सबसे बढ़कर अपने नाम में बदल दिया। और शायद यही ट्रंप की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फॉर्मूला रहा। लग्जरी सिर्फ जीनी नहीं है, उसे ऐसा दिखाना है कि पूरी दुनिया उसे पहचानने लगे।